पार्टी की राष्ट्रीय लीडर बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने इमरान मसूद जैसे नौजवान, ओजस्वी और पश्चिम के बड़े ही मजबूत लीडर को पश्चिम का प्रभारी बनाया है। ये उनकी बहुत अच्छी और दूरगामी सोच का परिचय है। उनके चेहरे की आभा, क्योंकि राजनीति में व्यक्तित्व बहुत पूर्ण महत्व रखता है। उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो उनके परिवार के पुराने राजनीतिक लोग रहे हैं, उनके बीच में उनकी सोच, बहुजन की सोच और देश के जो बाबा साहब द्वारा जो संविधान बहुमूल्य दिया है, जिस पे बहन कुमारी मायावती बड़ी गंभीरता से चिंतन मनन करके इस देश के अंदर, जैसे बाबा साहब ने काफ़ी विकृतियां झेल करके अपने आप को संयम में रखते हुए इस देश की व्यवस्था पे कामयाबी पाई थी, उसी तरह बहन कुमारी मायावती आज भारत के अंदर बाबा साहब के और महान पुरुषों के जीवन पे जो कार्य कर रही हैं, रचनात्मक कार्य कर रही हैं, भले ही वो बोल नहीं रही हैं, वो आयरन लेडी हैं। उनके विचारों का किसी को सोच की जानकारी नहीं है। वो बहुत गंभीरता से मंथन करके, विचार करके अपनी पार्टी में बदलाव करती हैं और जो माननीय मसूद जी को लाई हैं, इससे परिवर्तन होगा, पार्टी में ताकत आए। ये वही इमरान मसूद हैं जो गंभीर आरोप लगाते थे बीएसपी पर। देखिए, जहाँ जैसा जब चश्मा लग जाता है, जब चश्मा लग जाता है तो उस मंच के माध्यम से आदमी अपने आप को मेंटेन करता है। वो मजबूरी रही होगी। आज जब हर तरह से भारत के अंदर भारत के संविधान को, इस देश के मालिकों को, अल्पसंख्यकों को, बहुजन समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, आज जो आडंबरवाद की व्यवस्था चल रही है, जो मनुवाद की व्यवस्था देश को कब्जा करना चाहती है, जो कभी जय भीम नहीं कहते थे, आज मुस्लिम समाज भी सबसे आगे बाबा साहब का संविधान लेकर के सिर पे खड़ा है, तैयार। वो पहचान गया कि अगर हमारी सुरक्षा, देश की अस्मिता, देश की अखंडता अगर कायम है तो वो भारत के संविधान से है। बाबा साहब की तस्वीर तो केजरीवाल भी लेकर चलते हैं। केजरीवाल तो दिखावट करते हैं। उन्होंने बहकाया 30-40% वहाँ वाल्मीकि समाज और जाटव समाज, उन्होंने ऐसी लॉलीपॉप दिया। अगर वो वास्तव में बाबा साहब के मिशन को लेके चलने वाले होते तो उन्होंने राज्यसभा में 10 MP भेजे हैं, एक भी शेड्यूल कास्ट का या OBC का MP नहीं बना के भेजा। नहीं, मुस्लिम भी नहीं भेजा। मुस्लिम भी नहीं भेजा। तो ये तो सीधा सीधा देखिए, उसकी पृष्ठभूमि पहले से बताती है। वो RSS के से जुड़े रहे हैं, पुराने उनके संबंध भी RSS के, भागवत और जो हमारे मोदी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, सारे लोगों के साथ उनके चित्र और उनकी शाखाओं में, चाहे वो जो पहले वहाँ इन्होंने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था, वो पूरी RSS की टीम थी, उसमें रामदेव भी है। ये सारे लोग जो हैं व्यापारी वर्ग, इन्होंने देश को कैप्चर करने के लिए और इसको आगे लाए थे। और अब उसको जो है बी टीम तैयार हो रही है बीजेपी की, ये बी टीम तैयार हो रही है जो केजरीवाल है। इसकी मानसिकता दलितों, अल्पसंख्यकों के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। सर, इमरान मसूद के पार्टी में आने से क्या कोई परिवर्तन होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश? पश्चिम उत्तर में ताकत आएगी। इमरान मसूद के आने पर सही कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। और जो अब आप केजरीवाल वाली बात कह रहे हो, केजरीवाल जी की राजनीति का अंत हो गया है, क्योंकि 22 जो प्रतिज्ञाएं हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी जो उनके सामाजिक कल्याण मंत्री थे, पहले संदीप वाल्मीकि जी जो मंत्री थे, जब उन्होंने बहुजन की बात की, उन्होंने दलितों
दबे कुचलों की बात की, उनको हटा के साइड कर दिया, उनसे इस्तीफा लिया। इसलिए जनता जान चुकी है इस बार धराशायी हो जाएंगे और केजरीवाल जैसे पैदा हुए ऐसे गधे की सींग की तरह इस चुनाव में चले जाएंगे। केजरीवाल ने इस्तीफा थोड़ा ही लिया, वो तो राजेंद्र पाल को, देखिए राजेंद्र पाल को बोला गया है इस्तीफा के लिए, कोई आदमी लाल बत्ती की गाड़ी छोड़ना नहीं चाहता। ये बिल्कुल भ्रामक बात है कि उन्होंने स्वयं लिया, ना स्वयं नहीं दिया, उनसे इस्तीफा लिया गया है। केजरीवाल तो सबके साथ खड़े रहते हैं, उनके आरोपी जो मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया है, पूरी ताकत से खड़े, तो वो कैसे इस्तीफा ले लेंगे? देखिए उनके वो लोग जो हैं स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो उनकी समाज के लोग हैं। ये जो देखिए सुनो, इस देश के अंदर शुरुआत से ही दो व्यवस्थाओं का टकराव रहा है, एक मनुवादी व्यवस्था, एक जो है अम्बेडकरवादी व्यवस्था। जब बाबा साहब ने अम्बेडकरवादी व्यवस्था जो भारत के संविधान की व्याख्या करती है, जिसमें भारत के संविधान की एकता और समानता समरसता पैदा करती है, उसकी बात जो की है राजेंद्र पाल जी ने, इसलिए उनको हटाया गया। सत्येंद्र जैन हो या उनके दूसरे मंत्री जेल में जाएं, क्योंकि वो उनके समाज के हैं और ये घोटालेबाजों की सरकार है, चाहे वो मेन दिल्ली में सरकार बैठी है केंद्र की और चाहे प्रदेश में केजरीवाल हैं। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर नहीं गुजरात के अंदर बाबा साहब के पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए कई लाखों किताबें छपवाई। उस किताब में बाबा साहब की ये 22 प्रतिज्ञाएं जब पढ़ी इन्होंने, देखी आरएसएस के लोगों ने, तो वो किताब अब इनके गले की हड्डी बननी है कि इतनी बहुत तादाद में जो किताबें छपी हैं, ना तो उनको आग लगा सकते, ना कहीं बहा सकते, क्योंकि आपकी भी नज़र लग रही है जहाँ ये ऐसा करेंगे तभी अब इनको वो किताबें इनके गले की हड्डी बननी है कि ये तो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की इसमें लिखी है, हम इनको कॉलेज के बच्चों स्टूडेंट के बीच में कैसे ले जाएं? पर उन्हें तो केंद्र सरकार भी छापती है ना सर। नहीं, वो छापी है ना किताबें, वो रोक दी गई हैं, वो बच्चों को वितरित नहीं गई हैं, ना क्लासों में पढ़ाई जाएंगी, ना पढ़ाई गई हैं। लेकिन आरएसएस को चिंता हो रही है कि हिंदू लोग जो हैं वो कम हो रहे हैं देश में। देखिए आरएसएस तो ये तो बाहर के लोग हैं, आरएसएस का कोई अपना जो रचनात्मक जो इनको हाथ लग गई है, जो इनको धोखे से, चाहे तो इन 2 करोड़ नौकरियों का प्रलोभन दिया हो, चाहे 15 लाख का दिया हो, चाहे स्मार्ट सिटी का दिया हो, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इस देश का प्रधानमंत्री का व्याख्यान आज भी आता है, मगर पूरे देश के संसाधन बेच दिए, शिक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं। और जैसे कि अभी बंते जी ने कहा था कि हरियाणा में ये किया गया है कि प्राइवेट स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और सरकारी स्कूल में कोई पढ़ेगा तो उसे 1100 रुपये की वजीफ़ा मिलेगा। प्राइवेट स्कूल चलेंगे, सरकारी स्कूलों में बच्चे यूँ नहीं जाएंगे कि लोगों को वजीफ़ा मिलेगा, वो वहाँ पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और फिर आकर के 1 आध साल में ये कह देंगे कि हमारा बजट अलाउ नहीं करता कि हम कैसे इनको वजीफ़ा दें, कैसे स्कूल चलाएं। तो फिर ये मनमानी फीस पे जो आज जो है ये 1100 रुपये दे रहे हैं, ये 11,000, 10,000, 5,000 इतनी फीस कर देंगे तो जो मजदूर गरीबी की रेखा में वो नहीं पढ़ा पाएगा। ये बड़ी सोची समझी है, और बाबा साहब के लिए पूरे समय से ही ये रहा कि किसी भी कीमत में बाबा साहब को शिक्षा ग्रहण ना करने दी जाए। इसी तरह ये दलित समाज में जब से शिक्षा का जो ज्योति जगी है, इनके जो मनुवादी हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, इनके पैर उखड़े हुए हैं और बहुत जल्दी ये 2024 में ध्वस्त हो जाएंगे।